हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने की सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है एंटीथेसिस। ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। राजेश खन्ना की एक मूवी आई हुई थी जिसमें उन्होंने गीत गाया है और उस गीत का बोल कुछ इस प्रकार का है। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और ये चेहरा झूठा। दिल सच्चा चेहरा झूठा यानी कि दो बात बोल रहा है, दोनों बात एक दूसरे का विरोधी है कि दिल सच्चा है चेहरा झूठा है, जबकि वास्तव में प्रेम होता है चेहरे से। तो इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए राजेश खन्ना बोल रहे हैं कि ये दिल सच्चा होता है चेहरा झूठा होता है, जबकि हम मोहब्बत करते इस चेहरे से, तो इसे नहीं करना है, दिल से करना है। तो विरोधी चीज़ों को रख के कुछ बात जब किसी को बताया जाए तो वो कहलाता है एंटीथेसिस। जैसे आम चाल के बोल चाल में हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को कोई काम करने के लिए बोल देते हैं, वो दूसरा ही काम करने लगता है, या बोलते कुछ और है सुनता कुछ और है। तो बोलते हैं कि कहे आम सुने इमली, बोल रहे आम और सुन रहे हो इमली, यानी कि बोल कुछ और है सुन कुछ और रहे हो, यानी कि अपोजिट ही काम कर रहे हो। तो वही चीज़ इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में एंटीथेसिस कहलाता है। इसके बारे में समझते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। एंटीथेसिस अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, इस फिगर ऑफ स्पीच में अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन, एक कड़क विरोध होता है शब्दों के बीच और सेंटिमेंट्स भावनाओं के बीच। यानी कि एंटीथेसिस वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज़ किए जाने वाले सेंटिमेंट्स या शब्दों के बीच स्ट्राइकिंग अपोजिशन होता है, मतलब कि सख्त विरोध होता है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, आदमी प्रपोज करता है, गॉड डिस्पोज, गॉड उसको डिस्पोज कर देते हैं। यानी कि आदमी आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो भगवान उसको मतलब कि उस पर पानी फेर देते हैं। इसका मतलब होता है कि सोचे कुछ और हो कुछ और जाए, ठीक है। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, हम सोचते कुछ और है हो कुछ और जाता है। इसका मतलब ये है कि हम सोचते कुछ और है हो कोई कुछ और जाता है। जैसे मानिए कि घर पे शादी तय कर दी गई कि शादी नवंबर में होनी है, पूरा धूमधाम से सारी चीज़ें हैं, धूमधाम से सारे लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। हुआ क्या कि शादी के 1-2 दिन पहले लड़के के पिताजी एक्सपायर कर गए। अब शादी वो हो पाएगी? वो माय गॉड, शादी हो पाएगी? रोना धोना रोनी पीटनी लग जाएगा। यानी कि सोचे थे हम कुछ और, हो कुछ और गया। तो हम प्रस्ताव डालते हैं, अब भगवान उस पर पानी डाल देते हैं। तो दो विरोधी बात, दो विरोधी सेंटीमेंट एक दूसरे के अगल बगल आए हैं, तो इसी को कहा जाता है एंटीथेसिस। टू और इज ह्यूमन, एर भी इसको पढ़ते हैं, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। दो बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, दोनों फाइटाफाइटी करा, दोनों एक दूसरे के उड़ उड़ के गाल पे दे रहा है दे मुक्का। हम बोले अरे अपने बेटे से, अरे माफ़ कर दो उसको। ना पापा माफ़ कैसे कर दे, मारा कैसे हमको, गाली का, हम इसको फोड़ देंगे। हम बोले नहीं बेटा, गलती करने का स्वभाव इंसानों का है और माफ़ कर देने वाले जिसके अंदर स्वभाव होती है वो ईश्वर का होता है। यानी कि इंसान गलती करता है और ईश्वर माफ़ करते हैं। तुम ईश्वर बनो, तुम भगवान बनो, माफ़ करने वाली भावना अपने अंदर लेकर आओ। यानी कि दो विरोधी बात, ये गलती करने का संबंध ह्यूमन से है और माफ़ करने का संबंध इस डिवाइन, इस गॉड से है। तो गलती इंसान करता है, क्षमा ईश्वर करते हैं। तुम ईश्वर बनो, उसको गलती करने दो, वो उसको इंसान रहने दो। फिर है आवर लॉस इज़ योर गेन, हमारा नुकसान ही तुम्हारा लाभ है। अच्छा, जब गेम होता है कोई खेल, जब तक कोई हारेगा नहीं सामने वाला जीतेगा कैसे? यानी कि एक का विक्ट्री दूसरे का डिफीट होता है। उसी तरह यहाँ पे हमारा नुकसान ही तुम्हारा गेन है। दो दुकानें एक दूसरे के बगल में है, एक दुकान खूब चल रहा है, इसके बगल में एक जाने और दुकान खोल दिए, तो इसी के न कस्टमर को लेंगे, तो इसमें जो नुकसान होगा इसमें वो गेन हो जाएगा। यानी कि दो विरोधी चीज़ों को, दो विरोधी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये लॉस और यहाँ पे गेन। फिर 4th नंबर एग्जाम्पल है गिव एवरी मैन दाई ईयर, दाई का मतलब है योर। लिटरेचर में आपको योर के जगह पे दाई देखने को मिलेगा, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, सबके बात को सुनो। इसका मतलब है कि जो भी तुमसे कोई बोले सुन लो,
लेकिन बहुत कमों को अपना ज्ञान दो, मतलब उसको। अच्छा, अभी क्या होता है ना कि हम किसी को ज्ञान देते हैं तो ऐसा लगता है कि अभिशाप बन गया हमारा, जो ज्ञान देता है उसी के लिए अभिशाप हो जाता है। तो जब तक सामने वाला इच्छा प्रकट नहीं करे कि मुझे आपके सलाह की, आपके एडवाइस की ज़रूरत है, तब तक आप नहीं दीजिए। क्योंकि जैसे दीजिएगा ना, वो आपके वैल्यू को कम समझने लगेगा, आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो वैल्यू मेंटेन करना है तो सबके बातों को सुनिए, लेकिन सबसे ज्ञान नहीं बांटिए। इसका मतलब कि ईयर दो लेकिन वॉइस नहीं दो। 5th नंबर पे है गॉड मेड द कंट्री। ईश्वर ने कंट्री बनाया, संसार बनाया, बट मैन मेड द टाउन। लेकिन इंसानों ने उसमें शहर बना दिया। यानी कि भगवान ये बनाए थे, ये एक प्लेस बनाए थे जहाँ पे बोले थे सबको एक यूनिटी में रहना, यूनियन बनाकर। इंसानों से रहा नहीं गया, वो इसको बांट दिए तो अब रोते हैं। तो इंसान नहीं बांटे थे, वो संसार बनाए थे और इंसान इसमें बंटवारा कर दिया टाउन बनाकर। तो विरोधी चीज़ें हैं कि यहाँ पे गॉड ने कंट्री बनाया और इंसान टाउन बनाकर उसको बांट दिए। तो ये चीज़ होता है एंटीथेसिस। उम्मीद है आप एंटीथेसिस समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।